नेटफ्लिक्स ने परचेस कर लिया है वार्नर ब्रदर्स को, राइट। वार्नर ब्रदर्स फिर से बिक गया। आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। हाय, मैं हूँ रितेश और आप देख रहे हैं बिंज वॉचर। अब वीकेंड पे न्यूज़ आई, नेटफ्लिक्स से खुद ऑफिशियली उनके जो चैनल्स हैं, राइट, एक्स हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया कि भाई वो 82.7 या ऐसा कुछ है बिलियन डॉलर्स की उन्होंने बिड लगाई थी एंड वो जीत गए हैं। एंड वार्नर ब्रदर्स का जो मूवी बिजनेस है एंड जो ओटीटी बिजनेस है वो परचेस करने वाले हैं, राइट। अब नेटफ्लिक्स ने जब परचेस किया, ये आ गई बात, तब एक और बात हुई कि भाई वार्नर ब्रदर्स को परचेस करने के लिए ऑलरेडी पैरामाउंट भी लाइन में था, कॉमकास्ट भी लाइन में था एंड सऊदी अरेबिया एज अ कंट्री, मतलब उनका जो फिल्म अथॉरिटी का हो कह लो या फिर जो भी एक गवर्निंग कमिटी है सऊदी अरेबिया की, वो भी लाइन में थे कि भाई उनको भी वार्नर ब्रदर्स का ये पूरा बिजनेस खरीदना था। सो 4 बड़ी एंटिटी लाइन में थी एंड नेटफ्लिक्स ने बाजी मार ली है। अब ये वीकेंड में हुआ, उसके बाद जो पैरामाउंट कंपनी है उन्होंने हॉस्टाइल टेक ओवर वाली एक बिड डाली है कि भाई 108 बिलियन डॉलर्स की, कि भाई डायरेक्टली वो सब कुछ वार्नर ब्रदर्स का बिजनेस खरीदना चाहना है। अब वो जो 108 करोड़ की बिलियन डॉलर्स की जो बिड है उसमें वो सब कुछ लेंगे, मतलब वार्नर ब्रदर्स का मूवी प्रोडक्शन बिजनेस, ओटीटी चैनल्स एंड लीनियर चैनल्स, राइट, सैटेलाइट चैनल्स जो हम बोलते हैं, वो सारा का सारा वो परचेज करने के लिए रेडी हैं। अब ये बात क्योंकि नेटफ्लिक्स ने खरीद लिया है एंड पैरामाउंट छोड़ नहीं रहा है, राइट, सो एक टसल होगी एंड देन फिर बाद में शायद गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो एंड देन फिर डिसाइड हो कि भाई क्या होगा। बट इस पूरे प्रोसेस को एटलीस्ट 1 से 2 साल जितना लगेगा कि भाई फाइनली कौन होगा फाइनल मालिक वार्नर ब्रदर्स का। अब वार्नर ब्रदर्स की अगर मैं बात कहूँ ना, तो पिछले 15 साल में ये शायद तीसरी या चौथी बार वो बिक रहा है। काफ़ी टाइम से उनका लॉस में ही जा रहा है बिजनेस एंड इसी वजह से वन बाय वन अलग अलग कंपनी उनको खरीदती है एंड देन बेच देती है, खरीदती है एंड बेच देती है। सो ये प्रोसेस काफ़ी टाइम से चल रहा है एंड ये न्यूज़ जब आई तब नियरली पूरी हॉलीवुड इंडस्ट्री एंड जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो कहीं ना कहीं नाराज़ है नेटफ्लिक्स से। वो नहीं चाहते कि भाई नेटफ्लिक्स परचेस करे। क्यों? क्योंकि नेटफ्लिक्स का एक मेन मुद्दा है कि भाई हमें डायरेक्टली ऑनलाइन उनका जो प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स, उसी पे मूवीज़ एंड शोज़ रिलीज़ करना है, राइट। मेनली मेजर कंसर्न इन लोगों का जो है हॉलीवुड एंड मीडिया का, वो कि भाई मूवी बिजनेस हैम्पर होता है क्योंकि आप डायरेक्टली पिक्चर बना के नेटफ्लिक्स पे डाल देते हो, राइट, ओटीटी पे आ जाती हैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे के सारे जो लोग हैं वो कंज्यूम कर सकते हैं। तो फिर थिएटर कोई जाएगा ही नहीं, राइट। थिएटर नहीं जाएगा तो फिर हमारा जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं हमें पैसे ज़्यादा नहीं मिलेंगे क्योंकि नेटफ्लिक्स पे ठीक है बेचने के राइट्स अलग होते हैं, बट जब मूवी हम रिलीज़ करते हैं तो एक थिएटर से अलग पैसे मिलते हैं, राइट। ऑल ओवर द वर्ल्ड हम जब रिलीज़ करते हैं तो उसका पैसा अलग बनता है। तो उनको प्रॉब्लम है कि भाई ये पूरा जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो ही बंद हो जाएगा एंड ये जायज़ बात है। बट प्रॉब्लम ये है कि भाई पिछले अगर 10 सालों का आप आंकड़ा निकालो ना, तो थिएटर बिजनेस मर ही रहा है, राइट। पब्लिक इतनी नहीं जा रही, उसके कुछ कारण हैं कि भाई एक तो आप मूवी अच्छी नहीं बना रहे, हॉलीवुड हो गया, बॉलीवुड हो गया, इंडिया में भी ऐसा है, राइट। काफ़ी टाइम से एकदम थर्ड क्लास लेवल की मूवीज़ बनती हैं, राइट, एजेंडा वाली, मैसेज वाली, राइट, जहाँ पे हमें अलग अलग कौम के, अलग अलग धर्म के लोग इकट्ठा करके डाल देना है। भले ही उनका कोई रोल जस्टिफाइबल हो ना हो, बट हमें चाहिए। अमेरिका में तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब उनका तो पूरा एक एजेंडा है
ऑस्कार्स के लिए कि भाई हमें सो एंड सो एथनिक रेस के लोग चाहिए, सो एंड सो परसेंटेज हमें सेक्सुअल ओरिएंटेशन के अलग अलग ओरिएंटेशन वाले लोग चाहिए, राइट। पूरा एक लिस्ट दे दी है उन्होंने कि भाई ये फुलफिल करो तो ही हम आपकी मूवी कंसिडर करेंगे और ऑस्कार के लिए, राइट। सो जो प्रोडक्शन हाउसेस थे वो डर गए कि भाई अगर हमें अच्छी मूवी बनाएंगे, मान लो ऑस्कार वर्दी उनको लगता है, तो अगर हम ये फॉलो नहीं करेंगे तो हम ऑस्कार वर्दी मूवी नहीं बना सकते, राइट। क्योंकि ऑस्कार्स ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी मूवी को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। एंड फिर धीरे धीरे करके पूरा ये एजेंडा मूवीज़ में तो शुरू हुआ, फिर शोज़ में आ गया, हर तरह से ये फैल गया। सेम चीज़ इंडिया में भी हो रही है कि भाई एक पर्टिकुलर मेंटालिटी के लोग इस हद तक मूवीज़ बनाते हैं कि भाई बाकी के जो लोग हैं उनको पसंद ही नहीं आती। खास करके हिंदू रिलीजन के अगेंस्ट वाली मूवीज़ ज़्यादा बनती है। सो इन्हीं सिनारियों की वजह से पब्लिक ने मूवी देखने जाना ही बंद कर दिया था। थिएटर में फुटफॉल कम हो गए, थिएटर बिजनेस कहीं ना कहीं ठप हो गया। अब थिएटर में कौन लोग जाता है? जो एकदम बड़ी बजट मूवी है, जो जिसका वर्ड ऑफ माउथ अच्छा है, जो ये इस तरह के एजेंडा वाली मूवीज़ नहीं हैं, उन्हीं मूवीज़ को देखने के लिए लोग जाते हैं। क्योंकि देखिए ये सारा चल रहा था ना, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स, राइट, मैं भी मतलब आज बनाऊँ बट मेरे से पहले भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन यूट्यूब पे शेयर करते थे रिव्यूज़ के टाइम, राइट, शोज़ के टाइम एंड जनरली एज अ पर्सपेक्टिव कि भाई क्या चल रहा है मूवी इंडस्ट्री में। सो यूट्यूब ने क्या किया है कि भाई सबको ये चीज़ एक्सेस करवा दी है। एंड ये जो यूट्यूब रिव्यूअर्स है वो हमें पहले ही बता दिया करते थे कि भाई ये मूवी में इस तरह का एजेंडा है, राइट। सो आपको अगर पैसे बर्बाद नहीं करने तो मत जाइए, या फिर भी अगर आपको पैसे बर्बाद करने तो आप जा सकते हो। बट जब ये वार्निंग मिलने लगी लोगों को, राइट, तो उनको पता चलने लगा कि यार पैसे क्यों बर्बाद करें। देखिए क्योंकि देखिए थिएटर जाना एक बड़ा एक्सरसाइज हो गया है अभी आज के टाइम में। आपको 15 से 20 मिनट कम्यूट जाते वक्त, 15 से 20 मिनट या आधा घंटा आते वक्त कम्यूट लगेगा। थिएटर में जाओगे, टिकट बड़े प्राइस की होती है, राइट, छोटा नहीं होता। अगर आपको फैमिली के साथ जाना है, मान लो 4 से 6 लोग हैं, राइट, एंड तो आप कोशिश करोगे कि भाई फैमिली टाइम में आप जाओ, राइट। अदरवाइज जो जनता होगी वो अच्छी ना भी हो, फैमिली ओरिएंटेड जनता ना हो, तो आप ट्राई करोगे कि भाई जो फैमिली ओरिएंटेड टाइम हो, शाम का, शाम से रात का, उस टाइम पे हम मूवी देखने जाएं। तो जो शाम से रात की शोज़ की टिकट होती हैं वो बहुत महंगी होती है, तो आपको ये एक बड़ा फटका लगता है। उसके बाद आप जब थिएटर में जाओगे तो अगर बच्चे हैं आपके साथ तो आपको नाश्ता लेना ही पड़ेगा। नाश्ता हो गया, सोडा हो गया। अब ये भी इतना ज़्यादा ओवर प्राइस्ड ये लोग बेचते हैं कि मतलब क्या ही कहने इनके। जो चीज़ आप बाहर 40 रुपए में ले सकते हो वही चीज़ वहाँ पे 400 रुपए तक बिकती है। पॉपकॉर्न हो गया, पॉपकॉर्न जैसा पॉपकॉर्न भी अगर मान लो 50 रुपए में आप अपने घर पे बना सकते हो, वहाँ पे आपको 250-300 रुपए देने हैं। सो एक ओवर प्राइस्ड वो हो जाता है। सो अगर मान लो 500 रुपये की पर पर्सन टिकट ली और आपके घर में 6 लोग हैं तो 3000 रुपये वो हो गए। कम्यूट का जो आपने मान लो आपके पास खुद की गाड़ी है तो पेट्रोल डीजल का खर्चा होगा। अगर गाड़ी नहीं है तो आप ऑटो से जाओगे या कोई और कम्यूट यूज़ करोगे, राइट, उबर, ओला, रैपिडो, तो आपका पैसा वहाँ पे खर्च होगा 200 से 500 रुपये तक, अज्यूम करता हूँ मैं। फिर पॉपकॉर्न, सोडा, आप सोडा सबके लिए लोगे, पॉपकॉर्न 2-3 बड़े पैकेट, राइट। सो नियरली 2000 रुपये वो हो जाएगा। तो आप अपने 5 से 5.5 या 6000 रुपये खर्च कर रहे हो कोई मूवी
2 से ढाई 3 घंटे की मूवी देखने के लिए, राइट? एंड देन उस मूवी में आपको मैसेज चिपकाया जाए, आपको बताया जाए कि आप बुरे हो, आपने जो किया वो गलत है, आपका धर्म गलत है, आपकी जो मेंटालिटी है वो गलत है, राइट? तो आप लेक्चर सुनने तो नहीं जाते ना। 6,000 रुपये खर्च करके आप लेक्चर सुनने नहीं जा रहे हो। 6,000 रुपये खर्च करके आप एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हो कि भई जो आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस है उसको थोड़ा अवॉइड करके 2-3 घंटे आप एन्जॉय कर सकें फैमिली के साथ। सो वो नहीं मिल रहा था। पिछले 10 साल का अगर आप आंकड़ा निकालो तो काफ़ी ऐसे सिनेरियोज़ हुए जहाँ पे मूवीज़ एकदम थर्ड क्लास लेवल की थी। जहाँ ना स्टोरी अच्छी है, ना एक्टिंग अच्छी है, ना डायलॉग्स अच्छे हैं। वो मूवी आप कैसे देखने जा सकते हैं? आपने फिर जब वर्ड ऑफ माउथ सुना किसी यूट्यूब रिव्यूअर से, राइट? अ, तो आपको पता चल गया कि भई ये मूवी देखने लायक नहीं है, तो आप नहीं गए। आपको पता है कि भई 2, 3, 4 महीने में वो किसी न किसी ओटीटी पे आ जाएगी, तब मैं देख लूँगा टाइम पास के लिए। क्योंकि देखिए, ओटीटी में तो हमें पैसे इतने नहीं लगने वाले, राइट? अगर मान लो नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन की भी बात करूँ ना, तो ₹650 पर मंथ हैं, राइट? इंडिया में। तो ₹650 दे के आप पूरे महीने नेटफ्लिक्स का पूरा कंटेंट आप कंज़्यूम कर सकते हो। मान लो आप दिन के 10 घंटे भी देखो ना तो भी कम पड़ेगा, राइट? इतना कंटेंट है। तो कौन जाएगा यार, ₹650 में मुझे घर पे सब कुछ मिल रहा है, ठीक है? मैं यहाँ पे क्यों जाऊँ? अब लोग ये भी कर रहे हैं कि भई बड़े टीवी लगा दे रहे हैं, राइट? एक साउंड सिस्टम अच्छी खासी लगा दे रहे हैं। तो उनको घर पे ही थिएटर जैसा एक्सपीरियंस मिलने लगा है। तो फिर क्यों जाए कोई थिएटर? अब नेटफ्लिक्स पे भी ऐसा नहीं है कि भई कंटेंट अच्छा ही है, राइट? वो भी मैसेजिंग करते हैं एंड इवन नेटफ्लिक्स की बहुत बुराई होती है ऑनलाइन, एक्स पे या फिर फेसबुक के पे या इंस्टाग्राम पे, राइट? वो भी इस तरह की मैसेजिंग पास करते हैं। बट एटलीस्ट हमें पता है कि भाई ₹650 ही देने हैं हमें एंड इस तरह का जो बुलशिट कंटेंट है वो हम अवॉइड कर सकते हैं। जो हमें देखना है मेनली वो हम देख लेंगे। जैसे कि अगर मैं अभी बात करूँ तो स्ट्रेंजर थिंग्स हो गया, राइट? फिर बारामुल्ला अभी मूवी आई थी, अच्छी मूवी थी, नेटफ्लिक्स पे आई थी, राइट? अभी धुरंधर अच्छी चल रही है एंड नेटफ्लिक्स ने ऑलरेडी परचेस कर ली ओटीटी राइट्स। तो फिल्म के थिएटर रन पत ख़त्म होगा उसके बाद वो नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी, तो आप देख सकते हो, राइट? सो इसी वजह से थिएटर बिजनेस डाउन चल रहा है। तो डेफिनेटली नेटफ्लिक्स अगर परचेस करता है वार्नर ब्रदर्स को, तो थिएटर जो के लोग हैं, राइट? जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, राइट? उनको प्रॉब्लम तो होने ही वाली है। मूवी प्रोडक्शन हाउसेस को प्रॉब्लम तो होने ही वाली है, मीडिया को प्रॉब्लम होने ही वाली है, क्योंकि उनको फिर जो मैसेजिंग देनी है, जो कंट्रोल देना है, वो कहीं ना कहीं छूटने वाला है। बट मेरा तो कहना यही है इन सब लोगों से कि भी अच्छी मूवी बनाइए, विदाउट एजेंडा मूवी बनाइए, राइट? लोग पैसे खर्च करें तो उनको उसका वैल्यू मिलना चाहिए। अगर वो पैसे खर्च करके टाइम निकाल के, राइट, आ रहे हैं थिएटर में, तो उनको उस पर्टिकुलर टाइम एंड पैसे की कुछ तो वैल्यू मिले। एंटरटेनमेंट भी एक वैल्यू हम कंसिडर करते हैं, बट आप एंटरटेनमेंट सर्व नहीं कर रहे, आप एजेंडा सर्व कर रहे हो, मैसेजिंग सर्व कर रहे हो। इसी वजह से लोग थिएटर जाना पसंद नहीं करते, देख लेंगे ओटीटी पे। सो बस यही बात करनी थी मुझे। अब आपके क्या राय हैं इस बारे में? क्या आप चाहते हो कि नेटफ्लिक्स की डील सक्सेसफुल हो जाए, या फिर आप चाहते हो कि पैरामाउंट ये डील सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर ले? आप मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।